स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट लिया गया है रिमूव टू, एडवर्ब टू को रिमूव करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो इसमें रूल फर्स्ट में क्या है, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें एडवर्ब टू के साथ साथ सेंटेंस में इंफिनिटिव टू भी मौजूद है। मतलब सेंटेंस में डबल टू है, एक एडवर्ब टू और दूसरा इंफिनिटिव टू। इंफिनिटिव टू यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे सेंटेंस में से रिमूव टू को हटाने के लिए रूल्स देखिए। TOO जो एडवर्ब है उसको हटाना बहुत ही इजी है, क्योंकि उसको हटा करके केवल एक वर्ड सो यूज करते हैं हम। लेकिन उसके साथ दिया हुआ जो इंफिनिटिव टू है उसको हटा करके आपको केवल एक वर्ड नहीं जोड़ना होता है। आप देखो, दैट लगाते हो, सब्जेक्ट लगाते हो, मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन होता है वो आप यूज करते हो, और टेंस के अनुसार कैन या कुड नॉट का यूज करते हो। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज टू वीक टू वॉक। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ये भी है कि सेंटेंस का रूप तो बदल जाए, रूप परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस का क्या मीन निकल रहा है, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक कि चल सके। मीन क्या है, वह इतना कमजोर है कि चलने में असमर्थ है। अब इसको आप बदलने जा रहे हो, TOO को हटा के इसकी जगह क्या यूज करने जा रहे हो, सो। और इस टू को हटा के इसकी जगह क्या यूज करने जा रहे हो, दैट। दैट के साथ जो मेन वर्ब, जो मेन सब्जेक्ट है उसका, उसी के अनुसार उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाओगे। जो सेंटेंस का वर्ब है उसको देख करके कैन या कुड नॉट का यूज करोगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट यूज हुआ है, इज, एम, आर, जब भी हो तो आप कैन का यूज करोगे, कैन नॉट और प्लस जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है। टू की जगह आपको इतना लिखना है, टू को हटाना है और उसकी जगह आपको इतना लिखना है पूरा। ठीक है, और इस टू को हटाना है और इसकी जगह आपको केवल सो लिखना है। अब देखो इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। ही, चूंकि एक प्रोनाउन है, ही की जगह कोई एक जो लड़का होता है, रमेश, मोहन, सोहन, रिया, तो फिर जो हम दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते तो प्रोनाउन लिखते। ही इज, टू को हटाया और यहाँ इजी में क्या लगा दिया, सो। ही इज सो, यहाँ क्या लगा दिया, सो। वीक, अब इस टू को हटाया, अब इस टू को हटाने की बारी है। इस टू को हटाया तो क्या किया, टू को हटाया, टू हट गया, इसकी जगह दैट लगाया। दैट के बाद जो सब्जेक्ट है इसको देख करके, मेन सब्जेक्ट को देख करके आप लगाओगे। मेन सब्जेक्ट क्या है, ही है, एक प्रोनाउन है, तो ऑलरेडी यहाँ भी वही प्रोनाउन यूज हो जाएगा। यहाँ कोई नेम होता, कोई नाउन होता तो जो किसी लड़के का नाम होता तो ही लगाते। अगर जो किसी लड़की का नाम होता, रिया, मोहित, मोहिता, शालिनी, ऐसे कुछ होता तो सी लगाते। बट यहाँ पे ही है तो इसका जो सब्जेक्ट जो आप प्रोनाउन यूज करोगे, ही यूज करोगे। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या यूज किया, ही। दैट तो दैट लगी गया। अब ये देखो, चूंकि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है तो आप क्या यूज करोगे, कैन नॉट या कांट भी कर सकते हो। और साथ में ये वाक, जो सेंटेंस में एक वर्ड बचा हुआ है, वॉक, तो आपका सेंटेंस क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। सेंटेंस क्या था, ही इज टू वीक टू वॉक। अब आपने क्या किया, टू को हटाया, उसकी जगह सो लगा दिया। ठीक है, ही अपनी जगह पे है, इज अपनी जगह पे है, लेकिन टू की जगह क्या लगाया आपने, सो लगाया। वीक अपनी जगह पे है। ठीक है, और इस एक टू को, इंफिनिटिव टू को हटाया और उसकी जगह आपको क्या क्या जोड़ना पड़ा, ये 3 वर्ड्स जोड़ने पड़े।
क्या? दैट मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही और वर्ब को देखते हुए कैन नॉट वांट। ठीक है। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड एग्जांपल आप देखो। रीमा वाज टू पुअर टू बाय बुक्स। सेंटेंस क्या है? रीमा इतनी गरीब है कि किताबें खरीद सके। जैसा कि आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ही होता है कि सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। अब आपको क्या करना है? टू को रिमूव करना है। ठीक है। अब इजी वे में आपको पता है कि टू को रिमूव करोगे और क्या लिखोगे? सो। ठीक है। और इस टू को रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे? दैट प्लस मेन सब्जेक्ट के अनुसार यहां सब्जेक्ट उसका प्रोनाउन यूज करोगे। और चूंकि इस बार टेंस पास्ट का है तो कैन नॉट की जगह यहां क्या यूज करोगे? कुड नॉट यूज करोगे। ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस का रेस्ट ऑफ पार्ट। अब आप देखो ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो इसको। रीमा वाज की जगह वाज, लेकिन टू की जगह क्या लिखना है? सो। रीमा वाज टू पुअर तो रीमा वाज सो पुअर। ठीक है। इजी। अब इस टू को हटाओगे तो इसकी जगह क्या लिखोगे? दैट। टू को हटाओगे उसकी जगह दैट लिखोगे। दैट के बाद सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट रीमा है। रीमा एक लड़की है तो लड़की नाउन है, उसका यहां क्या यूज करोगे? प्रोनाउन यूज करोगे। और रीमा का प्रोनाउन क्या होगा? सी। सी टेंस इस बार पास्ट है इसलिए क्या यूज करोगे? कुड नॉट। रेस्ट में क्या बचा हुआ? बाय बुक्स। आप इजी वे में बाय बुक्स लिख दोगे। ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। रीमा वाज सो पुअर। टू की जगह दैट सी कुड नॉट। बाय की जगह बाय, बुक्स की जगह बुक्स। ठीक है। लेट्स इन सेकेंड रूल। आई होप स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू।